हेलो डियर, वेलकम टू स्टॉक लॉजिक। होप आज उस का दिन बहुत बढ़िया गया होगा। तो चलिए हम लोग आज बात करेंगे कैसे हम लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे आपका कल मंडे को, और उसके लिए हम लोग पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे आज मंथली, वीकली, डेली और 1 आवर का भी चार्ट हम लोग देखे, उसमें इंट्राडे का ही बात करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, ये है आपका बैंक निफ्टी का चार्ट। हम लोग पहले क्या करेंगे, मंथली टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। तो ये देखिए मंथली टाइम फ्रेम है। मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको क्या दिख रहा है, थोड़ा वीक दिखाई दे रहा है, क्योंकि मंथली का जो आपका लो था वो पिछले महीने का जो लो था उसके नीचे आ चुका है मार्केट, और यहाँ से आपको डायरेक्टली आपका वीक दिखाई दे रहा है। ठीक है, पर हम लोग के लिए एक अच्छी बात क्या है जी, जहाँ से हमने कहा था कि सपोर्ट लेगा वहाँ से ही सपोर्ट लेते हुए भी दिख रहा है हम लोग को। ठीक है, तो ये हम लोग का जो पूरा बाइंग एरिया था आपका, ये कौन सा था, 42,566 से लेके आपका 41,583 तक का जो आपका लेवल था, ये जोन था, ये फिबोनाची लेवल था। तो यहाँ तक आपका मार्केट हम लोग को यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक अच्छी बात हो गई, और यहाँ पे एक बियरिश भी हो रखा है। और यहाँ पे क्या पता कि अगर यहाँ से ऐसे ये मूवमेंट मिला था हम लोग को, ये मूवमेंट मिला था, एक डाउन साइड का मूवमेंट दिया, फिर ये एक अप साइड का मूवमेंट लेकर डाउन आने का कोशिश कर सकता है, नहीं तो यहाँ से एक रिवर्सल ऊपर के लिए देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग ध्यान में रखेंगे इस बात को। तो यहाँ पे अच्छी बात दिख रही है हम लोग को कि मंथ के हिसाब में यहाँ पे सपोर्ट लिया है। ठीक है, तो अभी वीकली टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम निकालने के बाद हम लोग क्या दिखाई दिया, डबल टॉप बना था, और इसका एम पैटर्न का जैसे ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ से डायरेक्टली मूवमेंट यहाँ तक का। ठीक है, तो अभी भी थोड़ा सा मूवमेंट यहाँ तक का बाकी है, 41,583 तक का। अगर एक रिवर्सल हम लोग को दिखा के, अगर यहाँ से रिवर्सल दिखा के डाउन साइड का मूवमेंट आता है, फिर ऊपर जाने का कोशिश करता है, तो ठीक है, अच्छी बात है, एक पूरा प्रॉपर प्राइस एक्शन बना के वो ऊपर जाएगा अगर ऐसा करता है तो। ठीक है, तो अभी हम वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से हम लोग हाई लो मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये हम लोग का हाई मार्क लो मार्क हो गया, और ये हम लोग का हाई मार्क हो गया। ठीक है, तो ठीक है, अभी यहाँ पे एक और एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये अगर एम पैटर्न का, अगर मैं टॉप से लेके यहाँ तक का अगर तो मार्क करता हूँ, ठीक है, ये कितना है, पूरा 2706 का वो है। ठीक है, अगर इसी चीज़ को हम लोग डाउन साइड यहाँ से लेके जाते हैं, तो आपका देखिए डाउन कहाँ तक का टारगेट आ रहा है, यहाँ पे नीचे का 41,142 का मूवमेंट दिखा रहा है, अगर डाउन साइड अगर आता है तो इतना पोजिशन हम लोग को दिख सकता है कि यहाँ पे कैसे कर सकता है, इतना बड़ा सा एक वीक बना देगा। अगर यहाँ से आता भी है, एक वीक बना के ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे कि क्या बनाना चाहता है यहाँ पे। अगर यहाँ इस जगह से सपोर्ट ले रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर सपोर्ट ये एक रिवर्सल है, अगर यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट है, उसके बाद ये डाउन साइड मूवमेंट देगा, तब भी ठीक है, तो हम लोग उसका वेट करने का कोशिश करेंगे। पर हम लोग को एक प्रॉपर यहाँ पे दिख रहा है कि एम पैटर्न हुआ था, उसका ब्रेक डाउन हुआ। ठीक है, तो वीकली टाइम का हाई लो मार्क कर लिया हम लोग। अभी डेली टाइम फ्रेम आते हैं। अगर डेली टाइम फ्रेम हम लोग दिखाएंगे, तो डेली टाइम फ्रेम में एक चैनल बन रहा था ऊपर साइड का, उसका ब्रेकडाउन हुआ है, और यहाँ पे हम लोग एक स्मॉल चैनल में काम कर रहे हैं, जिसका अभी तक उसमें प्राइस चलते हुए दिख रहा है हम लोग को। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम का देखिए, ये चैनल है, चैनल का उसमें ही चलते हुए दिख रहा है हम लोग को। तो ये मैं काटता हूँ, हाई लो मार्क कर लेते हैं। एक बहुत ही छोटा कैंडल बनाया है इसने मार्केट ने, तो कोई नहीं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, वीकली टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम निकाल के अगर फिबोनाची उठाते हैं, और ये हम लोग का टॉप है, ये मार्क करते हैं, और ये हम लोग का बॉटम, ठीक है, अभी तक का बॉटम ये है, तो ये मार्क करते हैं, तो हम लोग को एक फिबोनाची लेवल यहाँ पे मिल रहा है। ये मैं मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये हमने मार्क कर दिया। ये इधर में क्यों मैंने मार्क किया इसको, अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो कहाँ तक मूवमेंट आ सकते हैं, यहाँ तक आ सकते हैं। ठीक है, अभी तो बॉटम हम लोग को यही पता चल रहा है, तो ये इसी को हमने लेके बनाया है, तो फिर एक ऊपर आता है तो यहाँ तक आ सकता है। उसके बाद कुछ प्राइस एक्शन बना के अगर हाई या लो जाता है, तो हम लोग उधर का ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अभी डेली में आ जाते हैं। डेली में आके हाई लो हमने मार्क कर दिया था, चैनल में का उसी तरह काम कर रहा है। इसका थोड़ा सा ठीक है, तो डेली हाई लो मार्क कर लिया हमने। अभी हम लोग को रिसेंट जो हम लोग को डेली के हिसाब से अगर हाई लो मार्क करेंगे, तो हम लोग का ये एक चैनल है, और चैनल बोल रहा हूँ, ये एक हाई है और ये एक लो है। तो अगर इसको मार्क करते हैं डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी हम लोग को एक जोन मिल रहा है। ये आपका एक डेली टाइम फ्रेम का जोन है, मार्क कर दिया हमने।
बढ़िया से। तो अभी यहाँ पे क्या पता चल रहा है हम लोग को, अगर यहाँ पर डेली टाइम्स के हिसाब से देखा जाए, ये हम लोग का रिसेंट हाई है और ये रिसेंट लो है। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो कहाँ तक जा सकता है, ये एक मूवमेंट हम लोग को यहाँ से दे सकता है, ठीक है। और ये भी ध्यान में रखेंगे कि चैनल भी आ रहा है, और चैनल का अगर यहाँ तक का भी मूवमेंट आता है, ठीक है, अगर इधर में ऐसा करके प्राइस बना के ऊपर जाता है तो बढ़िया चीज़। यहाँ पे आके हम लोग पहले सेलिंग के बारे में सोचेंगे। अगर यहाँ पे हाई तोड़ दिया तो यहाँ तक का टारगेट तो हम लोग को पता ही है, ठीक है। ये डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से है, आपका वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से है, ये डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से हम लोग को ये रिसेंट हाई और लो मार्क किया हमने, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग यहाँ पे आपका पोजीशन बना सकते हैं। आपका जैसे ही आपका ये हाई तोड़ेगा और इस चैनल का भी ब्रेकआउट देगा तो हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं इधर में ऐसे ऊपर के लिए, ठीक है। हम लोग का टारगेट कहाँ था, 43,707 से लेके यहाँ तक हम लोग टारगेट ले सकते हैं। फिर आपका वीकली हाई तो है ही, तो वीकली हाई से एक रेजिस्टेंस पे फेस कर सकता है, उसके बाद ऊपर जाता है नीचे जाता है, हम लोग वो देख लेंगे कहाँ पर कैसे करता है, ठीक है। तो हम लोग ये पोजिशनल में बात कर रहा हूँ, ये इंट्राडे का सॉरी ये डेली का आपका पता चल गया आपको कैसे काम करना है। अभी 1 आवर के अंदर चार्ट में हम लोग जाते हैं, 1 आवर के, तो उसमें कैसे कामकाज कर सकते हैं वो भी बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे एक मूवमेंट हम लोग को क्या मिला है, यहाँ कि बहुत दिनों से मार्केट क्या कर रहा था, फॉल कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा वेट किया, उसके बाद फिर फॉल किया, एक वेट किया, फिर फॉल किया, एक वेट हो रहा है, ठीक है। अगर ये एक वेटिंग है तो उसकी यहाँ से डायरेक्टली नीचे आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा गैप है तो गैप को फिल कर सकता है, क्योंकि ये बहुत सपोर्ट एरिया था, ठीक है। ये एरिया जो था ये सपोर्ट एरिया था, तभी यहाँ से एक बाइंग आया है। तो अगर ये नीचे फिर से आता है तो यहाँ से हम लोग को और एक मूवमेंट देखने के लिए ऊपर साइड का देखने के लिए मिल सकता है। नहीं तो आपका जैसे ये लो तोड़ेगा, वीकली लो जब तक नहीं तोड़ेगा तब तक हम लोग यहाँ डाउन साइड का मूवमेंट यहाँ पे नहीं ले सकते, ठीक है। ये पोजिशनल की बात कर रहा हूँ, जो स्विंग करते हैं या पोजिशनल करते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे आपका डायरेक्टली आता है तो हम लोग यहाँ पहले बाइंग के बारे में सोचेंगे। बाइंग के बारे में सोचने के बाद अगर यहाँ पे हाई तोड़ता है हम लोग रिटेस्ट के बाद ऊपर का टारगेट हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रख के यहाँ ट्रेड करिएगा। ये ऐसा प्राइस अगर बनाता है हम लोग को बहुत बढ़िया मूवमेंट मिल सकता है ऊपर साइड का। काट देता हूँ, और इसमें कुछ अलग प्राइस मेरे को दिख नहीं रहा है, जो है ये चैनल और सपोर्ट रेजिस्टेंस में ही काम कर रहा है, कुछ अलग प्राइस मेरे को नहीं दिख रहा है, ठीक है। अभी हम लोग इंट्राडे में हम लोग बात कर लेते हैं कैसे हम लोग इंट्राडे का काम करेंगे। 50 मिनट्स का टाइम फ्रेम निकाला है मैंने। देखिए अभी यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, आपका मूवमेंट हम लोग को आराम से दिख रहा है। ये अगर इंट्राडे का ही मैं फिबोनाची लेता हूँ, आपका लो कौन सा है, ये है लो और ये है हाई, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक जोन बना लेते हैं, ये हम लोग के लिए एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का तो काम कर सकता है। ये जोन है एक, ठीक है, मार्क कर लिया मैंने। तो अगर मार्केट यहाँ से गैप ओपन होता है, ठीक है, आप लोग सोच लीजिए गैप ओपन हो गया तो हम लोग का पहला रिजेक्शन कहाँ से आ रहा है, इस जगह से आ रहा है, ठीक है। ये क्योंकि यहाँ पे देखिए सपोर्ट लिया था, फिर उसका ब्रेक डाउन दिया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरफ एक किया और ये डाउन साइड का मूवमेंट आया। तो हम लोग का एक सपोर्ट रेजिस्टेंस आ रहा है इस जगह से, तो हम लोग को डायरेक्टली यहाँ से अगर गैप ओपन हुआ तो हम लोग पहले गैप फिल का ट्रेड लेंगे, उसके बाद कुछ प्राइस से बना के हाई या लो तोड़ते हैं हम लोग उधर का ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बहुत दिनों से ऐसा हो नहीं रहा है, अगर जो गैप ओपन होता है तो गैप फिल हो नहीं रहा है, पर उसके लिए भी मैंने सब बताया है आपको, ठीक है। मैं फिर से बता दूंगा। अभी देखिए अगर गैप डाउन ओपन होता है तो क्या होता है, गैप डाउन ओपन होगा तो पहला सपोर्ट इस जगह से मिल रहा है, यहाँ से पहले क्या करेंगे, गैप फिल का ट्रेड करेंगे। गैप फिल का ट्रेड करके उसका कुछ प्राइस से बना के अगर हाई या लो तोड़ते हैं हम लोग उधर का ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग का सोचिए गैप अप बहुत बड़ा ओपन हो गया, ठीक है, गैप अप या गैप डाउन बहुत बड़ा ओपन हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, पहला 5 मिनट का कैंडल, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए पहला 5 मिनट का कैंडल, ये 5 मिनट का कैंडल निकाल लेता हूँ मैं। उसका देखिए 5 मिनट का कैंडल में क्या करना है, अगर बहुत बड़ा गैप अप हो गया, बहुत बड़ा गैप अप है तो गैप अप हो गया, 5 मिनट का कैंडल का हाई लो मार्क करेंगे, देखते हैं किस तरफ का मूवमेंट देने का कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ पे ऊपर साइड का मूवमेंट देने का, जैसे ही आपका हाई तोड़ता है, ठीक है, हाई तोड़ते ही हम लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे। देखिए हम लोग एंट्री इस जगह पे ले सकते थे, इस जगह पे, क्यों इस जगह पे क्यों ले सकते थे, क्योंकि देखिए यहाँ से इधर से ही ओपनिंग हुआ था और ये डायरेक्टली ओपनिंग यहाँ पे हुआ था, तो ओपनिंग यहाँ पे हुआ था, ऊपर गया फिर नीचे आया मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, फिर इसने फिर यहाँ पे फिर से एक रिजेक्शन आया और उसने एक ही बार में ये मूवमेंट देने का कोशिश किया। तो हम लोग अगर इसमें रनिंग में एंट्री नहीं करेंगे तो हम लोग से एंट्री छूट जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कुछ क्वान्टिटी, छोटा क्वान्टिटी, ठीक है, छोटा क्वान्टिटी एंटर करिए, स्टॉप लॉस इतना छोटा हो जाएगा, इसी का लो तो लगा देना स्टॉप लॉस, और डायरेक्टली डाउन साइड का अगर डाउन साइड का मूवमेंट आता है स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अगर यहाँ पे डाउन साइड का मूव नहीं आता है तो हम लोग छोटा स्टॉप लॉस के साथ देखिए इतना बढ़िया मूवमेंट हम लोग पकड़ सकते थे। उसके बाद ये एज ए रिटेस्ट हुआ है, यहाँ पे एंट्री नहीं करना है, हमको एंट्री करना है जैसे ही इसका हाई टूटेगा, ठीक है, इसका हाई टूटेगा एंट्री करो और देखिए मूवमेंट, ठीक
ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग कुछ क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर लीजिए, ठीक है, और कुछ क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर सकते थे हम लोग, क्योंकि आपको पता है अगर हम लोग फिबोनाची उठाते हैं, अगर इसी चीज़ का फिबोनाची उठाते हैं, ये हम लोग का लो था और ये हम लोग का हाई था, ठीक है। हाई आते हैं, देखिए 0.5 लेवल 0.6 लेवल का जैसे ब्रेकआउट होता है हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे। आप लोग इसी का स्टॉप लॉस लगा के आप लोग एंट्री ले सकते थे। अभी देखिए कॉस्ट टू कॉस्ट में लेके आ गए हम लोग का एक प्लॉट, और कुछ प्लॉट को हम लोग ने यहाँ पे ऐड किया था, तो हम लोग का स्टॉप लॉस ओवरऑल कुछ भी नहीं जाता। हम लोग ने कुछ प्रॉफिट को तो यहाँ पे बुक किया होगा, जो एंट्री किया करेंगे, जो हम लोग एंट्री करेंगे उसका कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते थे हम लोग। अगर नहीं भी किया कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे हमने जब रिटेस्ट किया, रिटेस्ट के बाद जब हमने फिर से क्वांटिटी ऐड किया तो देखिए कितना बढ़िया मूवमेंट मिला, ठीक है। ऐसे करके ट्रेड लेना पड़ता है हम लोग को। अगर 5 मिनट कैंडल का पता चल जाए, अगर बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है तो हम लोग ऐसे करके ट्रेड लेते हैं। 5 मिनट कैंडल का हाई लो मार्क करेंगे, उसका जिस तरफ ब्रेकआउट होगा हम लोग वहाँ कुछ क्वांटिटी में ऐड करेंगे और वहाँ पे मूवमेंट का कैरी करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये रहा मेरा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। कुछ भी डाउट होता है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको कल मार्केट क्लोजिंग के बाद। थैंक यू।